हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर उत्तक टिश्यू, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 20% लेके आया हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है जिससे वे हवा में बिना टूटे मुड़ जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, जब हमारे घरों में छोटे पेड़ पौधे होते हैं तो वो जब तेज़ हवा चलती है या आंधी आती है तो वे पेड़ क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं। वो हवा के साथ मुड़ भी जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है, न टूटने का कारण क्या है इसमें? स्क्लेरेन काइमा क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। क्या? लचीलापन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्लेरेन काइमा का मुख्य काम क्या है? लचीलापन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, नारियल के बाहरी छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है जिससे वह कठोर और मजबूत बनता है? आपने देखा होगा, नारियल होता है, जो नारियल का बाहरी जो छिलका होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है जी? कठोर होता है और मजबूत होता है। तो वो कौन सा उत्तक होता है जो उसको मजबूत बनाने में सहायक होता है? कौन सा उत्तक होता है? स्क्लेरेन काइमा। कौन सा? स्क्लेरेन काइमा होता है। कौन सा उत्तर का जी? स्क्लेरेन काइमा। अगला, हमारी त्वचा की बाहरी परत होती है, किस प्रकार का उपकला उत्तक पाया जाता है? जो मनुष्य की बाहरी त्वचा होती है जिसे क्या बोलती है? स्किन बोलती हैं। स्किन होती है, वो कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है जो शरीर को क्या होता है? कटने और फटने से बचाता है। तो स्तरित सल्की उपकला उत्तक, स्तरित सल्की उपकला उत्तक होता है, जो क्या करता है? जो शरीर की जो स्किन होती है उसको कटने और फटने से बचाता है, जो बाहरी परत होती है शरीर की। अगला, जब हम अपनी इच्छा से अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं या फैलाते हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, वो किस प्रकार की मांसपेशियां काम कर रही होती है? तो वो कर रही होती है ऐच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया, न कि अनैच्छिक। हृदय पेशी नहीं होगा और चिकनी पेशी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक क्रिया हो जाए। कौन सा? ऐच्छिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या एक है? संयोजी उत्तक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो क्या करता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है, रक्त की जो कोशिकाएं होती है, वो एक तरल अधात्री होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स या प्लाज्मा में धसी होती है और अंगों को जोड़ती है। जो रक्त एक संयोजी उत्तक माना जाता है, वो क्यों माना जाता है? ये एक अधात्री होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है और ये धसी होती है और अंगों को जोड़ने का काम करती है। रेगिस्तानी पौधे की बाहरी त्वचा पर जल के नुकसान को रोकने के लिए किस मोम जैसे रासायनिक पदार्थों की परत होती है? तो क्यूटीन की परत होती है। रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनकी बाहरी त्वचा पर जल के नुकसान को रोकने के लिए, तो उस पर एक मोम जैसी परत होती है। वो परत किसकी बनी होती है? क्यूटीन की बनी होती है। कशेरुका के शरीर में लिगामेंट, जैसे लिगामेंट बोलते हैं, का मुख्य क्या होता है? तो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? लिगामेंट का होता है। तो लिगामेंट का कार्य क्या हो गया? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का हो गया। जलीय पौधे को पानी में तैरने में मदद करने के लिए पेरेनकाइमा कोशिका के बीच बड़ी हवा की गुहाएं होती है। इस विशेष उत्तक को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं भाई?
एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी। एरेनकाइमा क्या करता है भी? जलीय पौधों को पानी में तैरने में मदद करता है और बड़ी हवाई की जो हवा की गुहाएं होती है, एयर कैविटीज़ होती है, जो विशेष ऊतक को क्या कहते हैं? जो एरेनकाइमा कहते हैं। हमारी श्वास नली में बलगम को आगे धकेलने और साफ करने के लिए किस प्रकार की उपकला में सीलिया पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। कौन सा होता है? पश्चाम्बी स्तंभाकार उपकला, क्लाइनेट, क्लूम्बर, एपिथेलियम। कौन सा भी? पश्चाम्बी स्तंभाकार, जो स्तंभ के आकार का होता है, वो हमारी श्वास नली में बलगम को आगे धकेलने व साफ करने में मदद करता है। कटी हुई पुरानी पेड़ों की छाल पर सुबेरिन का जुमाव होता है। यह सुबेरिन छाल को क्या बनाता है? यह क्या बनाता है? हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। क्या बनाता है भी? हवा और पानी को क्या करता है? अभेद बनाता है। हवा और पानी को अभेद बनाता है भी। अगला, तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जो संदेशों को विद्युत संकेतों के रूप में भेजती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। पौधों की जड़ों और तनों के शीर्ष टिप्स होते हैं, वो कौन सा ऊतक पाया जाता है जिसके कारण उनकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है? तो होता है शीर्ष विभियोजक, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। इंग्लिश टर्म याद रखना भी, एग्जाम में इंग्लिश टर्म बहुत बार पूछी जाती है। एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। टेंडन, जैसे कंडरा बोलते हैं, टेंडन कंडरा शरीर में किस प्रकार का जुड़ाव सुनिश्चित करता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कौन है? टेंडन। हमारी आंखों की पलकों को झपकाने व भोजन नली में भोजन को आगे बढ़ाने में किस प्रकार की मांसपेशियां काम करती है, जो बिना थके लगातार काम करती है? तो वो होती है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या करती है? पलकों को झपकने व भोजन नली में भोजन को आगे बढ़ाने में मांसपेशियों में काम करती है, जो बिना थके लगातार काम कर सकती है। चिकनी पेशी बोलते हैं स्मूथ मसल्स। पौधों में वह कौन सा जटिल स्थायी ऊतक होता है जिसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है? तो वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या होता है? काम है भोजन को अन्य भाग में पहुंचाना। अन्य भाग में पहुंचाना। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है? जल को अन्य भाग में पहुंचाता है। जल को अन्य भाग में पहुंचाता है। अन्य भाग में पहुंचाता है भाई। आया समझ में? जाइलम का काम है जल को पहुंचाना और फ्लोएम का काम है भोजन को अन्य भाग में पहुंचाना। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन सा ऊतक या वसा जमा होता है जिसे ठंड से बचाव का काम करता है? तो वसा युक्त ऊतक होता है जिसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? जो त्वचा है वो त्वचा को ठंड से बचाता है। ठीक है। हृदय की मांसपेशियां, कार्डियक मसल जीवन भर बिना थके लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती है। ये कोशिकाएं कैसी होती है? ये बेलनाकार, शाखायुक्त और एक केंद्रिक होती है, जो क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल ब्रांचेज और यूनिसिलरेट होती है। ओके। जाइलम ऊतक का कौन सा घटक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? वो पानी के परिवहन में मदद करता है। तो वाहिनिका और वाहिका का काम क्या होता है? कोशिकाओं का जो बना होता है मृत कोशिकाओं को पानी में परिवहन करता है। जाइलम का मुख्य घटक होता है। हमारे कान के बाहरी हिस्से जिसे पिना बोलते हैं और नाक की नोक को मोड़ा जा सकता है आसानी से, क्योंकि वह एक लचीला स्योंजी ऊतक होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्तिक।
उपास्थिक टिश्यू। जो कान होते हैं हमारे, जो कान क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। कान का मुलायम होना, नाक की नोक होती है जो आसानी से मोड़ी जा सकती है, उपास्थिक के कारण मोड़ी जा सकती है। जब विभज्योतक उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है तो एक निश्चित आकार और कार्य लेती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, इस प्रक्रिया को विभेदीकरण क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभेदीकरण। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। धन्यवाद।